अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है तो कितना भी अच्छा प्रतिभावान व्यक्ति है, उसकी क्षमता जागृत नहीं होती। तो ये आवश्यक है कि तप तो चाहिए, और भगवान तो सहायता करने के लिए तैयार है। प्रारब्ध भी बदलेगा, लेकिन पुरुषार्थ से बदलेगा। परमात्मा को यदि साक्षात रूप से कोई कहीं देखा जा सकता है तो प्रकृति के माध्यम से देखा जा सकता है। क्या भूत प्रेत यदि इतने इफेक्टिव हैं तो किस स्वरूप में है और या है नहीं, ये सिर्फ हमारी मानसिक विकृति या मानसिक सोच का परिणाम है। जिनके पास में परमात्मा जैसी शक्ति है, उन्हें दुनिया में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। कि हमारे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री कार्यकारी, वो जिस तरह से साधक हैं और उनकी अपनी एक साधना है, एक अपनी तपस्या है, तो वो शक्ति भी अपनी जगह काम करती है। लेकिन विश्वास बन जाए तब। संस्कारों का बड़ा महत्व है, इसलिए मैंने इस बात के लिए बहुत जोर दिया है कि हम संस्कार केंद्रों की स्थापना करें। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये इस भारत को उस सनातन संस्कृति से जोड़ने का काम करेगा जिस सनातन संस्कृति को या तो समझा नहीं गया या गलत समझा गया। मैं समझता हूँ कि जब हम संस्कार की बात करते हैं कि संस्कार का मतलब किसी क्रिया, कर्मकांड और धार्मिक कृत्य से नहीं है। संस्कार का संबंध सीधा आपके जीवन से है। नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इस रूप में आप देखिए कि दीपावली मनानी है, वो जाते हैं अपने फौजियों के साथ। इस देश की रक्षा करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ जाकर के खड़े होते हैं। तो यहाँ का कण कण जागृत है। यहाँ आकर बोलने का मन नहीं करता है, सुनने का मन करता है, और सुन करके गुनने का मन करता है। इस पूरे क्षेत्र में, हिमाचल के प्रवास में यात्रा करते हुए हमारे मध्य कल्की धाम से आचार्य प्रमोद कृष्णम जी यहाँ उपस्थित हैं। तो हम चाहते हैं कि एक वार्तालाप, क्योंकि आपस में बैठे हैं तो क्या चर्चा हम लोग करें, क्या बातचीत करें। तो कोई व्यापारी होगा, व्यापार की बात करेगा, राजनीतिक लोग राजनीति की बात करेंगे। तो हम लोग यही बात कर सकते हैं कि तृण से लेकर ब्रह्म पर्यंत पूरा संसार, जो ये पूरी सृष्टि है, ये व्यष्टि है, इसके मध्य में जो परम चेतना है और व्यक्ति के अंदर की जो चेतना है, तो अपनी चिता जलने से पहले अपने चैतन्य को जागृत कर सकें। और ये जो हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं रही है, ऋषियों की परंपरा रही है, ये जो पर्वतों की, वनों की परंपरा रही है, तो मैं पहले चाहूँगा कि हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी अपनी भावना व्यक्त करें, आपको बताएं कि वो क्या अनुभूति करते हैं जब भी कभी वन क्षेत्र में आते हैं या हिमालय क्षेत्र में आते हैं, या इन दिनों जैसे यहाँ इस प्रवास में हमारे पास भी मिलने के लिए पधारे हैं। तो वैसे तो बहुत अभिनंदन है आपका। तो आइए, आपके साथ हम लोग इस चर्चा में शामिल होते हैं। बहुत आभार और साधुवाद। आपने इतना सब कुछ अध्यात्म के विषय में बहुत थोड़े शब्दों में उसकी व्याख्या की महाराज श्री। इसमें दो तीन बातें आती हैं। आपने जिस तरह मनोबल की बात की है और आत्मबल की बात की है, मुझे कई बार ये सवाल आता है मेरे मन में कि ये आत्मबल और ये मनोबल क्या प्रारब्ध का परिणाम है या पुरुषार्थ का परिणाम है? जैसे कोई व्यक्ति है, हाँ, मैंने देखा है कि बहुत से व्यक्ति हैं कि वो कोई बड़ा फैसला करने से पहले बहुत घबराते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बड़े बड़े फैसले एकदम कर देता है। अब इसको हम क्या कहेंगे? तो दूसरा एक विषय आता है कि कोई व्यक्ति है कि जैसे आपने कहा कि बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जो हैं वो मनोबल से जीती जाती हैं। बिल्कुल सहमत है, इतिहास साक्षी है, कुरुक्षेत्र का मैदान साक्षी है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को यही कहा कि भाई तू लड़ाई हारने से पहले मत हार, है ना। अगर तू इस तरह पलायन करेगा, भगवान कृष्ण ने जब उनको कहा न दैन्यम न पलायनम, तो ये बहुत से उदाहरण हमें मिलते हैं। और मैं यूरोप के तमाम जो रिवोल्ट हुए, क्रांति हुई, युद्ध हुए, वहाँ भी मिलता है। भारत की तो तमाम एक बहुत बड़ी श्रृंखला है महाराज श्री।
तो कभी कभी एक सवाल उठता है जो मेरे जहन में उठता है, और मैं समझता हूँ कि ये और लोगों के मन में भी ये सवाल उठता होगा कि आदमी साहसी है या साहसी नहीं है। तो क्या किसी को, अगर कोई व्यक्ति बचपन से साहसी है तो क्यों है? तो क्या उसके ये प्रारब्ध का या उसके डीएनए का या उसकी उस वंशावली का परिणाम है, या किसी कमजोर व्यक्ति को ताकतवर बनाने के लिए हम जो परिश्रम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, या हम पुरुषार्थ करते हैं, तो क्या उसकी कोई ट्रेनिंग दी जा सकती है? ऐसे ही दूसरा विषय है, जैसे आत्मचिंतन करने वाले। अभी आपने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि भाई राजनीतिक व्यक्ति बैठेंगे तो राजनीति पे चर्चा करेंगे, और व्यापारी बैठेगा वो व्यापार पे, धंधे पे चर्चा करेगा, और कोई गलत व्यक्ति अगर बैठेगा, मतलब जो आपराधिक प्रवृत्ति का होगा, वो अपराध के विषय में नई नई टेक्नोलॉजी उसको खोजने का प्रयास करेगा। हम क्योंकि आध्यात्मिक चेतना से उत्प्रोत हो चुके हैं, या आध्यात्मिक चेतना को समझने का प्रयास हमने किया और समझ चुके हैं, तो अपन इस पे बात कर रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ कि हम भी राजनीति पे बात कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी राष्ट्र की वर्तमान परिस्थितियों पे, पूरे विश्व की वर्तमान परिस्थितियों पे बात कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय निर्मल है, हमारे मन में कोई द्वेष नहीं है, पर हम उस पर कर नहीं रहे अभी, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि ये जितनी भी टॉक हैं, अंततोगत्वा इनका जो पड़ाव है और इनकी जो अंतिम पड़ाव की जो स्थिति है, वो तो यही है कि भाई, जैसे आपने कहा भगवान कृष्ण ने भी बाद में तप किया, तो तप किया यानी प्रकृति को समझने का प्रयास किया, और प्रकृति के माध्यम से परमात्मा को जानने का प्रयास किया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा को यदि सच्चे मायनों में या साक्षात रूप से कोई कहीं देखा जा सकता है, तो प्रकृति के माध्यम से देखा जा सकता है। आपने जो कई सारी चीजें कही हैं, इनमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि प्रारब्ध से और पुरुषार्थ से क्या व्यक्ति जो साहसी है, मैदान में जीतने के लिए जिसके पास क्षमता है, समस्याओं का सामना करने के लिए जिसके पास में कोई अलग तरह की शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, मनोबल है, वो कहाँ से आता है? सबसे पहले तो हम ये जान लें कि साहस से साहस पैदा होता है और कायरता से कायरता। आसपास के जो वातावरण वाले लोग होते हैं उनसे व्यक्ति प्रभावित होता है। घर का माहौल कितना भी टैलेंटेड व्यक्ति क्यों ना हो, अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है तो कितना भी अच्छा प्रतिभावान व्यक्ति है, उसकी क्षमता जागृत नहीं होती। कुछ लोग वो होते हैं कि जिनका प्रारब्ध कहिए या पिछले समय की तपस्या, पिछले जन्म से वो जो कुछ करके आए हैं, वहां से उनकी आत्मिक शक्ति इतनी प्रबल होती है, क्योंकि माना जाता है कि आपके पास में प्रतिभा जो आप पिछले जन्म से लेकर आए हैं, शक्तियां लेकर आए हैं, वो शक्तियों को अगर वातावरण मिले, प्रेरक तत्व मिल जाए, गुरु मिल जाए, गुरु भी माँ, पिता और शिक्षक के साथ साथ में वह दीक्षा शिक्षा गुरु भी मिल जाए। जैसे हम अगर कहें कि छत्रपति शिवाजी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति लेकर के, परमात्मा की वो शक्तियां जो इस धरती पर, वो पवित्र आत्मा है जो एक जीजाबाई, एक माँ के कोख में आकर, एक ऐसी आत्मा जो युग परिवर्तन की शक्ति लेकर के आई, ऐसी आत्मा जो इस पृथ्वी पर परिवर्तन की धारा को जिसने इस तरह से खड़ा कर दिया कि उस समय के अन्याय, अत्याचार और अभाव के मध्य दक्षिण पूर्व भारत के अंदर से एक ऐसा सूर्य प्रकट हुआ, पराक्रम का सूर्य, जिसने अद्भुत कौशल दिखाया सामने। लेकिन यहाँ देखिए कि वो अपनी शक्ति लेकर आए, उस शक्ति को जागृत करने के लिए माँ ने अपनी भूमिका पूरी की, और एक समय ऐसा आया कि जब उनको समर्थ गुरु रामदास मिल गए, और उसके बाद में जैसे उन्होंने कार्य करते हुए स्वराज्य और स्वराज्य इनकी स्थापना करने का कार्य किया, दिखाई देता है कि यहाँ
प्रारब्ध भी है, पुरुषार्थ भी है, गुरु भी है, स्वयं के अंदर की लगन भी है, और जिनके अंदर वो मर्यादा भी है। देखने में आता है कि राम जी की मर्यादा को लेकर, कृष्ण की नीति को लेकर चाणक्य ने जैसे आगे प्रेरणा ली है, तो दिखाई देता है कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन आत्माओं के पास में अपनी शक्तियां तो होती हैं, लेकिन सारी शक्तियों को जागृत करने वाला व्यक्ति चाहिए। चंद्रगुप्त के संबंध में हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त के पास में प्रतिभा थी, लेकिन वो ऐसी प्रतिभा थी कि जैसे किसी एक चट्टान के मध्य में कोई हीरा छिपा हुआ है, अब उसे तोड़कर निकालना पड़ेगा। यहाँ तोड़कर निकालने का कार्य जिन्होंने किया वो चाणक्य थे, तब जाकर के कोई चंद्रगुप्त प्रकट हुआ। तो साहस, शक्ति, शौर्य, प्रतिभाएं, जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि प्रतिभा केवल 2% है, 98% व्यक्ति का पुरुषार्थ है। कोई शक्ति आपकी तरफ आ रही है चलकर, और आप उसके लिए पहले से ही प्रबंध करते हैं, तो ये सब वो प्रतिभा, क्योंकि बौद्धिक क्षमता भी चाहिए, शारीरिक क्षमता चाहिए, आत्मिक क्षमता चाहिए आपको, और इनको जगाना पड़ता है। इसके साथ में एक बात जैसे आपने इशारा किया कि व्यक्ति के लिए ये भी आवश्यक है कि ये तपस्या वाला क्षेत्र, ये वन वाला क्षेत्र, मैं इसके लिए एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जिस समय 5 पांडव वनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और 12 वर्ष का वो समय चल रहा है कि उनको एक शर्त को, अनुबंध को, उस एग्रीमेंट को पूरा करना था। अब ऐसे समय में कृष्ण भगवान अर्जुन से ये कहते हैं कि आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए तैयारी करो, क्योंकि शक्ति की आवश्यकता होगी, बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए हिमालय जाना पड़ेगा और 1 वर्ष लगातार तपस्या करने की आवश्यकता है, और तुम शिव आराधना करो। तो वो शिव आराधना करने के लिए जाते हैं, और 1 वर्ष लगातार उन्होंने शिव को प्रसन्न किया। अब शिव जी प्रकट होते हैं, वो भी किरात रूप में। किरात रूप में प्रकट होते हैं तो एक शिकारी का वेश बनाया हुआ है, और उनके साथ में लड़ाई लड़ने लगते हैं, और बीच बीच में अर्जुन को हराते हैं, गिराते हैं, उठाते हैं, और देखते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा एक इतिहास बनेगा। मानव जाति के इतिहास में धर्म की स्थापना करने के लिए एक मुख्य पात्र बन करके अर्जुन खड़ा होगा। तो पता तो लगे कि मैं इसको वरदान दूं, इसके पास में इतनी शक्तियां दूं, संभालने योग्य पात्र है या नहीं। तो भगवान ने उठापटक शुरू की, और बहुत तरह से जब अर्जुन को निराश होते हुए देखा तो शिव जो है थोड़ा पीछे हटके उसके पैंतरे को जीतने देते हैं। उसके पैंतरे में जीत करके अर्जुन जब उसको लगा कि मैं कुछ हूं, तो एक बार फिर उसको झटका देते हैं शिव जी, वो नीचे गिरता है। तो उसी के साथ में शिव प्रकट होकर कहते हैं कि खड़े हो जाओ, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी तपस्या से, और मैंने देख लिया आने वाले समय में तुम कुछ बड़ा कर सकोगे। और उन्होंने फिर अपना पाशुपत अस्त्र उठाकर दिया, और उसके बाद एक शक्ति खड़ी हुई कि साहस भी देखा, पात्रता भी देखी, योग्यता भी देखी। उसके बाद में उन्होंने उसको अस्त्र ऐसा दिया कि जिससे खंड खंड भारत को अखंड बनाने के लिए एक शक्ति का उदय हुआ। तो ये आवश्यक है कि तप तो चाहिए, और भगवान तो सहायता करने के लिए तैयार है। प्रारब्ध भी बदलेगा, लेकिन पुरुषार्थ से बदलेगा। जो आपका जवाब है ये बहुत सुंदर भी है और बहुत ही सार्थक है इसमें, और सारगर्भित है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ तो आपका कहने का तात्पर्य ये है सीधा सीधा कि यदि अर्जुन जैसी कोई विभूति या कोई शक्ति अभी भी धरती पे है तो शिव प्रकट हो सकते हैं। प्रयास करने से प्रतिभाओं को निखारा जा सकता है, लेकिन क्या महाराज जी प्रयास करने से, परिश्रम करने से प्रतिभा को पैदा किया जा सकता है? तो मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब अभी आपने दिया अपने आप ही आइंस्टीन के द्वारा कि 2% प्रतिभा
जो आपने कहा, बाकी जितना भी है उसको हम पुरुषार्थ से, परिश्रम से उसे निखार सकते हैं। जैसे पत्थर को हम अगर तराशें, पत्थर के साथ काम करें तो एक सुंदर विग्रह बन सकता है जिसकी पूजा हो सकती है, जिसको पूजा जा सकता है। लेकिन पत्थर को एकदम हीरा नहीं बनाया जा सकता, हीरा उसमें से निकाला जा सकता है, यानी होगा तभी निकलेगा। तो ये अच्छी बात है। पर एक विषय मेरे मन में और आता है, और मेरे मन में नहीं, अभी मुझे एक राजस्थान की रहने वाली एक बच्ची मिली, विधि जैन नाम की। तो बड़ा अजीब सा कॉन्वर्सेशन मेरे उसके बीच में हुआ। तो मैंने उससे वैसे ही पूछ लिया कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं? तो उसने कहा मेरे फादर ने सुसाइड कर लिया था, और जब मैं बहुत छोटी थी। तो मैंने कहा कि क्या कारण रहा? तो बहुत ही एक विचित्र और अजीब सी बात उसने कही कि वो बहुत ही पढ़े लिखे थे, बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे, बट उनके, और वो ये लड़की जो है, शी इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल कहती है, और बड़ी एजुकेटेड गर्ल, और इस दौर की, वो कहती है कि उन पर कोई जिन्न का साया था, हाँ, भूत का साया था। तो सवाल है कि यदि हम सोचें तो ये एक बड़ा एक विचित्र हादसा है, दुखद है, लेकिन सवाल ये है, मेरा सवाल उसी समय मेरे मन में उत्पन्न हुआ कि ये पढ़ी लिखी लड़की है, इसने टेक्नोलॉजी पढ़ी है, खुद बिजनेस कर रही है, इसके फादर भी पढ़े लिखे थे, तो इनके परिवार में ऐसा क्या घटा कि ये इस बात को मान रहे हैं कि फादर ने जो सुसाइड किया वो किसी जिन्न की वजह से किया, किसी भूत प्रेत की वजह से किया? तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है, दूसरा सवाल पैदा होता है, क्या भूत प्रेत यदि इतने इफेक्टिव हैं तो किस स्वरूप में है, और या है नहीं, ये सिर्फ हमारी मानसिक विकृति या मानसिक एक सोच का परिणाम है? इस पे अभी कोई सटीक और एकदम स्पेसिफिकली इसकी व्याख्या करना, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है। अभी तो भगवान हनुमान जी का जितना भी लोग पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो उनका ज़्यादातर फोकस यही होता है, क्योंकि तुलसीदास जी भी लिख गए, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अब इसको हम ये भी नहीं कह सकते, अगर हम ये कहते हैं साहब भूत नहीं होते हैं, तो फिर तुलसीदास जी ने क्यों लिखा? या तुलसीदास जी भूत प्रेत से उनका तात्पर्य कुछ और था? दो विषय खड़े हो गए, तीसरा विषय खड़ा हो गया। अभी बहुत से महात्मा हैं, अब इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम तो अपनी आत्मीय बातें कर रहे हैं, तो बहुत से महात्मा भूत उतारने का काम करते हैं। तो महाराज श्री भूत तब उतरेगा जब चढ़ेगा। भूत के उतरने के लिए महाराज जी भूत का चढ़ना आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि इस देवभूमि पे ये जो चर्चा हो रही है, और ये हिमालय की भूमि है, तो भगवान शिव खुद तमाम भूत प्रेत गणादि सब उनका वो उनके देव हैं, देवादि देव महादेव हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भूमि है, हिमालय की भूमि, ख़ास तौर से हम ऋषि भूमि में बैठे हैं, पहाड़ों के बीच में बैठे हैं, तमाम सुंदर वातावरण है, छटाएं हैं, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है प्रकृति की गोद में बैठे हैं। मैंने कल भी ये बात कही थी। तो क्या इस पे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये भूत होते हैं या नहीं होते हैं, और होते हैं तब तो फिर सब बातें ठीक हो जाएंगी, यदि नहीं होते हैं तो चढ़ते कैसे हैं, और जब चढ़ते नहीं तो उतरते कैसे हैं? तो ये जितने ऋषि मुनि महात्मा भूत उतारने का काम कर रहे हैं वर्तमान, मैं किसी पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं समाज को? देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और सामायिक बड़ी सरलता से किया है। सरलता से कहा है, लेकिन ये सरलता से काफी कठिन परिस्थितियों में डालने वाला प्रश्न है। पहली बात तो यह है कि मानसिक रूप से कमजोर जितने भी लोग हैं, उनके ऊपर इस तरह की चीजों का प्रभाव अधिक होता है। यदि व्यक्ति को मानसिक रूप से दुर्बल न होने दिया जाए, सशक्त बनाया जाए, तो इस तरह की सारी चीजें प्रभाव नहीं डालती। जिसको नेगेटिव एनर्जी लोग बोलते हैं, जिसको ये कहते हैं कि वाइब्रेशन जो है नेगेटिव वाइब्रेशन है, उसका प्रभाव, क्योंकि सारा हमारा जितना भी अगर आप देखें वास्तुशास्त्र को लेकर के बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है कि इधर गड्ढा खोदिए, उधर ऊंचा कीजिए, इधर नीचा कीजिए, और
इतनी तरह की हिंदू समाज में चीजें खड़ी कर दी गई हैं कि हम लोग तो हर समय हर चीज से डरने लग गए हैं। इतने डरने लग गए हैं कि अगर यहाँ जो है मैं गिर गया हूँ, चोट खा गया हूँ, तो कोई ना कोई देवी देवता नाराज हो गए हैं या कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई है। तो हम लोग इधर इस पेड़ को पूजें, उस पहाड़ को पूजें, इस नदी के पास जाएं, नाले में कूद पड़े, वहां जा करके स्नान करके आए। इतना डरपोक बना दिया, इतनी बड़ी शक्तिशाली एक सनातन संस्कृति को। तो ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि जिनके पास में परमात्मा जैसी शक्ति है, उन्हें दुनिया में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा से बढ़कर के कोई दुनिया में शक्ति नहीं हो सकती। परमात्मा के नाम से बढ़कर के कोई मंत्र नहीं हो सकता। परमात्मा से बढ़कर के आपके पास में कोई और सामर्थ्य नहीं हो सकता। आप अपने इष्ट देव का पूजन करते हैं तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। इसलिए ज्यादा परिभाषाओं में पढ़ने के बजाय आप केवल एक बात को याद रखें कि कोई आपके ऊपर भूत छोड़ करके आपका बुरा कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपके पास में एक ही शक्ति है, अपने इष्ट देव का जिसका भी आप पूजन करते हैं उसको श्रद्धा के साथ पूजन कीजिए, अपने नित्य नियम आप निभाइए। और जिनका मनोबल कमजोर है उनको कई बार मैं ये देखता हूं कि अगर उनको ठीक से ट्रीटमेंट मिल जाए, वो झाड़ फूंक के चक्कर में अधिक ना आए, तो बहुत ठीक रह सकते हैं। एक महिला मेरे पास में आई और सब लोगों ने कहा कि इनको बड़ा पवित्रता का ध्यान रहता है। दिन में कई बार तो ये बर्तन साफ करती हैं, अपने कपड़े धोने बैठती हैं तो उसको बहुत देर तक धोती रहती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सिर्फ कपड़े नहीं, अगर ये बच्चे को नहलाने बैठ जाए तो मुझे लगता है 2 घंटे 3 घंटे तक नहलाती रहती होंगी। बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा उसके बाद भी इनको लगता होगा कि अभी बच्चा जो है ठीक से, हाँ इसको और जरूरत है। बोले तो ये क्या चीज है जी, किसी ने कुछ कर दिया है क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये एक मनोविकार ही नहीं, ये बीमारी है। साइकोलॉजी में इसको भी एक बीमारी माना गया, ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। 6 महीने मैंने कहा इसके लिए दवाई चलेगी, डॉक्टर के पास आप जाइए। वो मेरे से नाराज हो गए। आप हमारी पत्नी को बच्चा बोले, हमारी माता जी को आप तो पागल बता रहे हैं। हम तो फलाने साधु के पास गए थे, उन्होंने कहा ये तो बड़ी पवित्र आत्मा है, इतनी शुद्ध आत्मा है कि इनको चारों तरफ जो है अशुद्धि दिखाई देती है। तो मैंने कहा भाई फिर महात्मा जी के पास तो मैं नहीं कहूंगा कि आप उनके पास भेजें इनको, क्योंकि इनकी समस्या बिगड़ सकती है। समस्या बिगड़ गई। 1.5 साल के बाद वो लोग आए, उन्होंने बताया कि हम लोग जो है बॉम्बे में वहाँ इलाज कराया और उन्होंने कहा कि ये बीमारी है, इस बीमारी का जो है इतने समय से 1.5 साल से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अब ये काफी ठीक है, अब हम लोग अपनी क्षमा याचना के लिए आए हैं। तो अब हम जो है वो महात्मा जी को हम गुस्सा करने के लिए जाना चाहते हैं। मैंने कहा ना मेरा धन्यवाद कीजिए ना उनको गुस्सा कीजिए। हाँ महाराज जी, बहुत अच्छी आपने बात कही कि ये जो एक मनोविकृति या मनोवैज्ञानिक या जो भी एक बीमारी है, मानसिक विकृति है, मानसिक विकृति भी कह सकते हैं, मानसिक बीमारी, मनोरोग भी है, मनोरोग है। हाँ। उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ना कि हम भूत उतरवाते घूम रहे हैं। और इस पे मुझे एक बात याद आई एक दिन। हाँ एक बात जरूर होती, मैं आपको बताऊं कि देखिए किसी जगह आपकी आस्था है और मंत्र प्रयोग करते हुए कोई व्यक्ति जो है ये विश्वास दिला दे कि ये मैंने तुम्हारा पाठ किया, ये तुम्हें जो है मंत्र के माध्यम से, ये जल के माध्यम से, ये राख के माध्यम से हमें तुम्हें जो है ये शक्ति दी, विभूति के माध्यम से कोई विभूति दी है, कोई और प्रयोग किया है और अब तुम ठीक हो जाओगे, मोर पंख लेकर के किया है या फिर उसने जो है कोई और औषध लेकर के किया है, वो एक बार विश्वास दिला दे उसको। हाँ, लेकिन इसको अगर जो हम समझें तो ऐसा समझें कि मंत्र से और किसी भी विधि से हमने उसके पहले तो उसके मनोबल को मजबूत किया, मनोबल को और उसके विश्वास को, उसके विश्वास को मजबूत किया। अभी आप देखिए कि ये पश्चिम में भी प्रयोग हुए हैं कि अगर खोखली दवाई दे करके भी व्यक्ति को विश्वास दिलाकर इलाज कराया गया तो वो सही दवाई से भी कहीं अधिक काम कर गया। तो वहां तो ये हमारे जितने भी लोग हैं
जो सही प्रयोग करने वाले हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़ करके करते हैं, मंत्र के माध्यम से करते हैं। और मैं एक बात और कहूँगा कि हमारे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री कार्य कर रहे हैं, वो जिस तरह से साधक हैं और उनकी अपनी एक साधना और एक अपनी तपस्या है, पिछले जन्म का जो भी उनके गुरु का जो कृपा रही है, उस आधार पर जो वो कुछ लोगों को सही निर्देश देते हैं, तो वो शक्ति भी अपनी जगह काम करती है, लेकिन विश्वास बन जाए तब। हाँ, नहीं, वो मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी को एक दिन सुना तो वो तो कह रहे थे कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और जो भगवान का विश्वास भगवान पे करता है, हनुमान जी पे आस्था रखता है, उसके कष्ट दूर होते हैं। वो तो तुलसीदास जी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लेकिन एक दिन मैंने देखा एक मौलाना जिन्नात उतार रहा था। हाँ, उसका मैंने एक वीडियो देखा। तो वो जिन्नात उतार रहा था और चिल्ला रहा था जोर जोर से, है ना। और उतारता उतारता वो जिसके ऊपर जिन्नात बता रहा था, वो कभी इधर भागता था, कभी इधर भागता था। तो उसके पीछे भागते भागते जिन्नात उतारते हुए एक गड्ढे में खुद गिर गया। जो गड्ढे में गिरा तो मुझे लगा कि जो दूसरों के जिन उतार रहा है, इसे ये नहीं पता तू गड्ढे में गिरने जा रहा है। नहीं, उनके पीछे दूसरा जिन लगा होगा कोई। हाँ, तो मुझे ऐसा अभी तो मुझे लग रहा है कि आदमी इस भूत होते हैं नहीं होते, मैं इस पर अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आदमी में जरूर भूत होता है। इसमें दानव भी है, दैत्य भी है और देवता भी है। आदमी से बड़ा भूत कोई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, खैर आपने बहुत अच्छा इसको शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, मानवीय दृष्टिकोण से भी और इसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक चिकित्सा के दृष्टिकोण से भी आपने बहुत समझाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है जो इस चर्चा को देखेंगे उनको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच रहा हूँ अभी कि जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो हम उस बच्चे को जितने हमारे ऋषि मुनि महात्मा महापुरुष और जो हमारे जिनके शौर्य की गाथाएं हैं, जिनके पराक्रम की गाथाएं लिखी गई हैं, बताई गई हैं, हम बचपन में बच्चे को उनके उस शौर्य की गाथाओं को सुना करके उसे और शक्तिशाली बनाने का प्रयास कर सकते हैं। हम उन्हें ये जो छोटे मोटे खेल खिलौने वाली जो दुनिया दिखाते हैं, वो भी एक पार्ट है जीवन का। मैं उसको नकार नहीं रहा हूँ, क्योंकि बचपन है तो मुस्कुराहट चाहिए, अटखेलियाँ चाहिए। लेकिन यदि हम किसी बच्चे को उसके जीवन में संघर्ष की दास्तान सुनाएंगे, पराक्रम की दास्तान सुनाएंगे, शौर्य की दास्तान सुनाएंगे, तो मुझे लगता है कि उसके मन में वही सब चीज़ें आएंगी और फिर वो धीरे धीरे उसके जीवन को रूपांतरित करने में उसका बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। जो उदाहरण आपने जीजाबाई का दिया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। और मैं आपको इस समय ये कहना चाहूँगा कि जैसे मदालसा महारानी का उदाहरण आता है कि उन्होंने अपने 3 पुत्रों को, जो वो लोरी सुनाती थी उस समय, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, वो बोलती थी कि तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो और संसार की माया में पड़ने के लिए नहीं आए हो। तुम मुक्त आत्मा हो, परमात्मा के परम आनंद को प्राप्त करने के लिए आए हो। इस संसार के जगड्वाल में उलझने के लिए नहीं आए हो। ये संसार की माया, इसका परिमार्जन करते हुए तुमने मायापति परमात्मा तक पहुंचना है। उसका परिणाम हुआ, उस संस्कारों का परिणाम हुआ कि उनके 3 पुत्र योगी बने। और उसके बाद में जब राजा ने कहा कि एक बेटा तो ऐसा हो कि जो राजा बने, तब उन्होंने गर्भ में संतान के आने के साथ ही अपने कक्ष में वीरों के चित्र लगाए, वीर गाथाएं सुननी और पढ़नी शुरू की, गीत गाने शुरू किए, वैसे बच्चे को लोरी वैसे दी और उसके बाद में भारत को एक महान प्रतापी राजा मिला। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो यूरोप में नेपोलियन की बात अगर हम करें, नेपोलियन बोनापार्ट, उसकी जो माता थी, उन्होंने बच्चे के जन्म लेने से पहले जब वो गर्भ में था तो वो जाती थी और जहाँ परेड होती थी, फौजी लोग परेड करते थे, उन्हीं में जो उस समय जो परेड कराने वाला उनका नायक होता था, वो उसको देख करके ये समझती थी कि ये नायक कोई और नहीं है, मेरा बेटा है और एक दिन अपने फ्रांस को नेतृत्व देने के लिए मेरी कोख से उत्पन्न होने वाला बेटा इस धरती पर आएगा।
और उसका परिणाम हुआ कि बच्चे में गर्भ से संस्कार आए। जब वो पढ़ने के लिए गया फ्रांस के एक कोने में, तो समझिए कि एक ऐसा युवक जो सिपाही से जाकर के सेनापति बना, तो उसके जीवन की वो गाथा भी आती है कि जब जब भी उसका मन विचलित होता था, उसके आसपास के युवक युवतियां उसको बहकाते थे, तो वो अपने तकिए के नीचे रखे हुए माँ के पत्र को पढ़ता था, जिसमें लिखा होता था कि फ्रांस देश तुम्हारा पिता है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम आओ और अपने देश को नेतृत्व दो। तो संस्कार काम करते हैं, जो आपने बात कही है। इसमें ठीक है कि कुछ आत्माएं अद्भुत होती हैं, लेकिन संस्कारों का बड़ा महत्व है। इसलिए मैंने इस बात के लिए बहुत जोर दिया है कि हम संस्कार केंद्रों की स्थापना करें, क्योंकि आज स्कूलों के माध्यम से आप कोर्स तो पूरा करा रहे हैं, कोर्स पूरा हो रहा है, लेकिन मॉरल एजुकेशन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनकी संस्कृति को, उनके अंदर के संस्कारों को, देशभक्ति को जागृत करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए लोग नहीं है। उनके भीतर जो है, जो अध्यात्म जागृत होना चाहिए, उसके लिए कोशिश नहीं हो रही है। माता पिता के प्रति मान सम्मान वाली भावना नहीं हो रही है। तो इसलिए आवश्यकता तो पड़ेगी। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये एकदम इस भारत को उस सनातन संस्कृति से जोड़ने का काम करेगा, जिस सनातन संस्कृति को या तो समझा नहीं गया, या गलत समझा गया, या उसका अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है। तो और दूरी जो बनी हुई है, वो कारण कोई भी है, लेकिन दूरी बनी है। चाहे हम वेस्ट को ज़्यादा फॉलो करने शुरू कर दिया, हमने हर चीज़ वेस्टर्न करनी शुरू कर दी। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि अभी जैसे हम संस्कार का नाम लेते हैं, हम जैसे कहते हैं कि हम इस समाज को संस्कारवान बनाएंगे, तो संस्कारों का अभिप्राय और संस्कारों का जो अर्थ है, वो 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो ये मान बैठते हैं कि ये धार्मिक कृत्य है, ये कोई कर्म कांड है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही। ये कोई क्रिया कृत्य है। और यदि हम भगवान के तात्पर्य, भगवान के दृष्टिकोण से भी देखें, तो भगवान विष्णु ने तो पुराण में स्पष्ट कहा, ना क्रिया कृत्य ना अपेक्षणात् ज्ञानवत्। तो विषय ये है कि हम इसको, जो संस्कार बनाने की बात आपने जो आज कही है, ये बात मुझे लगता है कि आज कही है, ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये बहुत पहले कही जानी चाहिए थी। इस पर काम हो रहा है। आपने जो शुरुआत की है, ये बहुत लोगों को करना चाहिए था, जो लोग नहीं कर पाए। वो कारण रहे होंगे, पर आज आपने एक शुरुआत की है, इसका श्री गणेश किया है। मैं समझता हूं कि जब हम संस्कार की बात करते हैं, तो संस्कार को एक तो सब लोग ये समझ लें कि संस्कार का मतलब किसी क्रिया, कर्मकांड और धार्मिक कृत्य से नहीं है। संस्कार का संबंध सीधा आपके जीवन से है। वाह, बहुत अच्छी यदि आपको संयमित जीवन, मर्यादित जीवन और साहसी जीवन, सुसंस्कृत जीवन, और जब सुसंस्कृत जीवन होगा, साहसी जीवन होगा, तो आप पराक्रमी बनेंगे। अभी महाराज श्री ने जो बात कही, मेरे बिल्कुल भीतर अंतर मन तक छू गई है कि यदि हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को सम्राट अशोक की तरह बनाएं, छत्रपति शिवाजी की तरह बनाएं, महाराणा प्रताप की तरह बनाएं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तरह बनाएं, योगीराज भगवान कृष्ण और भगवान राम के पद चिन्हों पे चलने वाला बनाएं, भगवान महावीर और बुद्ध बनाएं, तो उनके लिए आपको उन बच्चों में संस्कार डालना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई है कि हम संस्कार को ये ना समझें कि हम इन संस्कारों के माध्यम से कोई धार्मिक कृत्य कर रहे हैं, उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी जो प्रयोगशालाएं हैं, पाठशालाएं हैं, कार्यशालाएं हैं, वो उनके माध्यम से हमें संस्कारों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर ये हम कर पाए, जैसा आपका प्रयास है, एक दिन सब आपके साथ चलेंगे, सब लोग इसको सोचेंगे, यदि हम ये कर पाए, तो फिर मुझे लगता है कि सनातन का वो युग, वो दौर लौटेगा जो कभी हमने पुराणों में, शास्त्रों में, कहानियों में, किस्सों में पढ़ा है, सुना है, और जिसका इमेजिन किया है कि ये सनातन संस्कृति है, ये वैदिक संस्कृति है। और मुझे ऐसा लगता है कि सतयुग में
कलयुग होता था या नहीं होता था, लेकिन हम कलयुग में पुनः सतयुग लाने की ला बात सकते कर हैं, सकते हैं, हाँ। ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक व्यक्ति के ऊपर जो हमारी परंपराओं के अनुसार कहा जाता है कि आपके सिर पर एक कर्ज है, माता का भी है, पिता का भी है, गुरु का भी है। उस कर्ज को चुकाने के लिए आपको कार्य करना है। तो उसमें एक बड़ी अद्भुत बात आती है कि माता पिता का ऋण आप कैसे चुकाएंगे। तो कहते हैं अपने संतान को अपने से योग्य बना करके आप आगे समाज को दें और एक अच्छे श्रेष्ठ समाज का निर्माण करें। तो ये आप अपने बड़ों के ऋण से ऋण होते हैं। फिर साथ में कहा है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। वो व्यक्ति ज्ञानी बनेगा, समाज का एक श्रेष्ठ प्राणी बनेगा जिसकी माँ, पिता और गुरु तीनों बच्चों को संस्कार देते हैं। और संस्कार वो छाप है, वो इम्प्रेशन है, वो पैटर्न है जो मस्तिष्क में बनेंगे, जिससे वो व्यक्ति सदाचारी हो, श्रेष्ठ बने, मानवीयता जिसके अंदर आए, दया का गुण आए, संवेदनशीलता आए, वो प्रेम वाला व्यक्ति हो, वो सहयोगी हो, उसके अंदर शांति की भावना हो, उसके अंदर की जो क्रूरता है, उसके अंदर का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि जो भी विकार है, वो मर्यादा में रहकर उनको अपनी शक्ति बना सके। वो कोई चोर डाकू ना बने, क्योंकि इस समाज के अंदर अगर चोर है, डाकू है, दस्यु है, वो भी तो किसी के बच्चे हैं, वो भी तो आसमान से नहीं टपके, धरती फोड़ करके तो नहीं निकले। संस्कारों का अभाव रह गया, समाज उनको संभाल नहीं पाया। आज कितने सारे लावारिस बच्चे भटक रहे हैं, कितने अनाथ हैं जिनको जो है माफिया और उस तरह के ड्रग वाले लोग जो है वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो एक सभ्य समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वो इनको संभाले, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि बड़े पढ़े लिखे लोग अपराध कर रहे हैं और ज्यादा समाज को डरा रहे हैं, ज्यादा दुखी कर रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई से कोई व्यक्ति महान हो गया ऐसा नहीं दिखाई देता। वो साक्षर जरूर है, लेकिन साक्षर होने के बाद भी राक्षस हैं। और कुछ लोग हैं कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो गलत काम नहीं करते। ये आपकी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम किताब पढ़ करके महान बनते तो ये जितने जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं ये तो बहुत बहुत पढ़े लिखे हैं, आधे से ज्यादा इंजीनियर हैं, टेक्नोलॉजी को जानते हैं। बिल्कुल, अब अमेरिका में हमला किया तो वो पायलट थे, उन्होंने हवाई जहाज उड़ा के टक्कर मारी। तो सोचिए कितना, अभी जितना भी ये दुनिया में हम जो देख रहे हैं, मुझे इसमें एक चीज और अच्छी लग रही है। आज जो वर्तमान परिदृश्य है महाराज श्री के, हम तो हिमालय की गोद में बैठ के ये चिंतन कर रहे हैं और मुझे लगता है इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। यदि इसको हम स्वार्थ कहें तो इतना है कि भारत की आगे आने वाली जो नस्लें हैं, जो हमारे भारत का भविष्य है, और भारत का भविष्य दुनिया के भविष्य को परिवर्तित करेगा। एक दिन एक आध्यात्मिक क्रांति आएगी और सबका रूपांतरण होगा। यही स्वार्थ है मुझे लगता है, इसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। इसमें मुझे एक सबसे अच्छी बात आज के दौर में एक लग रही है, मैंने अक्सर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मन की बात में सुना, तो जितना मुझे नहीं लगता कि 1947 के बाद इस देश में जितने प्रधानमंत्री हुए, हम सबका सम्मान करते हैं और सारे प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने तरीके से इस देश की सेवा करने का काम किया। मैं किसी की ना तारीफ करना चाहता हूँ ज़्यादा, ना आलोचना करना चाहता हूँ, वो मैं उससे अलग होना चाहता हूँ। पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मन की बात कार्यक्रम है, इसके लिए एक बात मैं ज़रूर यहाँ रखना चाहूँगा कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, विशुद्ध रूप से राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन मन की बात में मैंने उनका एक एपिसोड भी ऐसा नहीं सुना और देखा जिसमें उन्होंने राजनीतिक स्वार्थ की बात की हो। उन्होंने हमेशा मन की बात में, इतने सैकड़ों मन की बात के एपिसोड हो चुके हैं, मैं चैलेंज करता हूं और मैंने कई मन की बात को बड़े गौर से सुना है। उन्होंने जो हम आज यहाँ बात कर रहे हैं, संस्कारों को कैसे और जन जन तक पहुंचाया जाए, ये विषय उठाया है। बहुत सही बात। तो मैं इसको बहुत बारीकी से मैं देख रहा था महाराज जी, और मुझे लगता है कि उनका इस बात करने का इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। और एक बात मैं आपको बताऊं, नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इस रूप में आप देखिए कि दीपावली मनानी है
किन के साथ? जी वो जाते हैं अपने फौजियों के साथ। जी इस देश की रक्षा करने वाले जो लोग हैं उनके साथ जाकर के खड़े होते हैं। क्या दिखाई देता है कि एक गरीब परिवार का एक बालक, जहां संपदा नहीं मिली, माँ ने संस्कार दिए, संस्कार भी इतने अद्भुत दिए कि उनके कारण देशभक्ति आई। ठीक है कि संघ में रह करके उन्होंने उस शक्ति को, जो एक आत्मा अपने साथ अपनी तपस्या पिछले जन्म की के गुण लेकर आई, एक अच्छी माँ उनको मिली। माँ ने जो है संस्कार की संपदा से उनको समृद्धि प्रदान की। उसका परिणाम ये हुआ कि वो, मुझे एक उदाहरण ध्यान में आता है कि जब वो नेपाल गए थे पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो एक अनाथ युवक को साथ लेकर के गए थे, जिनको उन्होंने जो है योग्य बनाया और दिखाया। मुझे याद है, मुझे याद है ना कि वो देश हमारा अपना देश है, हमारा अपना देश है नेपाल भी, और वहाँ का एक युवक या एक बालक उनके साथ में आया और उन्होंने उसको जो है योग्य बनाने में साथ दिया, और ये दिखाने के लिए कि हृदय से मेरा संबंध नेपाल से है, वहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति के साथ है। ये जो भावना आती है, ये कौन से संस्कार है? आप एक बात और देखिए, माताजी नहीं रही नरेंद्र भाई मोदी की, और देश का प्रधानमंत्री भी है बेटा, और माँ का शरीर विदाई की स्थिति में पड़ा हुआ है, और वो गए और जाकर माँ के चरणों में सिर रखकर 15-20 मिनट तक सिर नहीं उठाया, आखिरी दर्शन कर रहे हैं और आखिरी प्रणाम दुनिया भर के कैमरे देख रहे हैं। बड़ा भावुक दृश्य था वो, एक बेटे का माँ को प्रणाम करना, वो भी अंतिम प्रणाम। अंतिम प्रणाम। वो किसी को ये नहीं दिखाना चाह रहे हैं, अपने को कमजोर नहीं दिखाना चाहते, लेकिन एक बेटा बेटा है, भले वो प्रधानमंत्री है। तो ये संस्कार है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप इस प्रसंग को कहते हुए भावुक हो रहे हैं, और होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि ये प्रसंग ही इतना भावनात्मक है। अभी पहलगांव में हमला हुआ महाराज जी, तो पूरे देश में एक आक्रोश कि भाई पाकिस्तान को या इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो देखिए, ये संस्कारों को लेकर हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बहुत बड़ा योगदान है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं, लेकिन उनका देखिए इनडायरेक्ट जो उनका ये मैसेज है, संदेश, इसे समझने की जरूरत है कि जब ये देश में ये बात फैली तो देश एकदम आक्रोशित था, पूरा देश, गांव-गांव, शहर-शहर, गली मोहल्ले। तो एक ऑपरेशन किया जाए, एक फैसला लिया गया, और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। गौरव और गर्व का विषय। और सिंदूर क्यों रखा? इस ऑपरेशन का नाम यो-यो, टोटो, चार्ली, डेल्टा, ये भी रख सकते थे। ऑपरेशन किंग रख सकते थे, ऑपरेशन लायन रख सकते थे, ऑपरेशन नाइट रख सकते थे, डे रख सकते थे, ऑपरेशन सूरज रख सकते थे, मगर सिंदूर रखा। क्यों रखा? कि भाई सिंदूर एक तो संस्कार का पार्ट हो गया, दूसरा महाराज श्री सिंदूर उजाड़ा गया था, तो हमारी जो बहन बेटियों के सिंदूर को मिटाने का जो पाप किया उन आतंकवादियों ने, तो उसको कैसे गौरवशाली बनाना है। मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री का जो दर्शन है, ये हम लोग जो आज बात कर रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु यदि बनाया जा सकता है, तो पहले भारत को पूर्णतः संस्कारवान बनाना पड़ेगा। हम अपने आने वाले बच्चों को संस्कार सिखाएंगे, संस्कार देंगे, तो उसी यात्रा का एक ये पार्ट है। उनकी जो एक चीज मैं देखता हूँ,
वो कवि भी है, कवित्व है उनके अंदर। नरेंद्र भाई मोदी कविता भी रचते हैं, लेकिन साथ में जो एक पराक्रमी योद्धा, शौर्यवान होना, वो भी गुण है और संस्कारों का ये प्रभाव है। आप समझिए कि जो दिनकर कहते हैं ना कि छीनता है सत्व कोई तू त्याग तब से काम ले, ये पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। तो एक संवेदनशील हृदय होने के साथ में एक योद्धा का हृदय भी है, जो उन्होंने सिंदूर मांग का उजाड़ने वालों को जो उत्तर दिया। और इसमें मैं एक बात और कहूंगा कि हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, अद्भुत व्यक्ति है। एक ऐसी टीम हमारे प्रधानमंत्री के साथ में है, क्योंकि उन्हें अपने नवरत्न बनाने आते हैं, विक्रमादित्य की तरह चुन करके लोगों को रखते हैं। उससे भी बड़ी बात मैं एक और देखता हूं, जो आप सिंदूर की बात कर रहे थे कि अभी यात्रा निकल रही थी और गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी गए, अभी तिरंगा यात्रा। उसमें आपने देखा होगा कि एक तिपाही है, उसके ऊपर जो है सिंदूर का कटोरा रखा हुआ है और चारों तरफ जो है छोटी छोटी डिब्बियां सिंदूर की हैं, और पीछे सैनिक के कटआउट है और उनके साथ में सैनिक वेशभूषा में देश का प्रधानमंत्री खड़ा है। और इधर झंडे झंडे बहुत सारे लिए पूरे गुजरात से, और गुजरात ही नहीं पूरे देश में संदेश जा रहा था। तो वो क्या था, वो कोई अपनी यात्रा निकाल रहे थे? नहीं, वो क्या बोलने गए कि देश की बहनों, तुम्हारे भाई ये वर्दी में पहने जो खड़े हुए हैं, ये तुम्हारा भाई, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे देश का झंडा ये है, और ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे सुहाग के लिए, तुम्हारे अस्तित्व के लिए, तुम्हारे सतीत्व के लिए ये पूरा देश खड़ा है, ये शक्ति खड़ी है। और ये सैल्यूट है उन जवानों को जो ये उत्तर देने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। वो एक भावुक संदेश है उनका उन सभी बहनों के लिए जिनके मन में एक खौफ पैदा करने का, डर पैदा करने का प्रयास किया गया कि वो कुछ प्रतीक रूप में कुछ लोगों को मार करके पूरे देश में डर पैदा किया गया बहनों के लिए, घूमने आओगे तुम्हारे साथ ये होगा। और महाराज जी, उसका इम्पैक्ट भी पड़ा है। इतनी जल्दी पहलगांव में फिर टूरिज्म शुरू हो गया। मैंने बहुत सी अभी वीडियो देखी हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री का ये फैसला, इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखना, सिंदूर की संवेदनशीलता को बहुत संवेदनशीलता के साथ स्वीकार करना और इसको जन जन तक पहुंचाना, तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व में इतना संवेदनशील नेता ये भारत को मिला है। ये भारत का एक गौरव का विषय और निसंदेह वो केवल दिमाग से नहीं सोचते, वो हृदय से भी सोचते हैं। आज हम यहाँ सब बैठे हैं, मेरी यात्रा को कई दिन हो चुके हैं। मुझे यहाँ जितनी शुद्ध प्राणवायु मिली है, उतना ही शुद्ध भोजन मिला, उतनी ही शुद्धता के विचार मिले, शुद्धता वाले। और मैं समझता हूँ कि वैसे मुझे याद नहीं कि मैंने कोई ज़्यादा गलत काम किए होंगे अपने जीवन में, लेकिन यदि धोखे से अनजाने अनजाने हुए होंगे ना, तो मुझे लगता है कि इस हिमालय की कंदराओं में और इस देवभूमि में आकर, और आपका सानिध्य रहा इन दिनों यात्रा में, और भी बहुत से चिंतक विचारकों से मेरा मिलना रहा। मैं वहाँ भी गया जहाँ ओशो का प्रवास रहा। मैं यहीं एक रिजॉर्ट्स में गया, स्पेन रिजॉर्ट्स में भी गया, और आनंद धाम के अंदर, आनंद वर्धन रिजॉर्ट्स के अंदर हम लोगों का प्रवास रहा, ऋषि भूमि में रहा। तो यहाँ का कण कण जागृत है, ऐसा मुझे लगा। ये पत्ते बोल रहे हैं, ये नदी बोल रही है, ये पहाड़ बोल रहे हैं महाराज जी। और जो इनको समझ सकता है, इनकी वाणी, यानी कि इनकी जो मौन वाणी है, यदि कोई समझ ले, तो मुझे लगता है कि फिर वो स्वयं बुद्ध बन जाएगा। हाँ। ये असल में बरसों से साधना हो रही है
लोग आ रहे हैं, पूरे देश के विदेश के, भारत के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, नाम जप करते हैं, हर दिन कुछ न कुछ गतिविधि चलती रहती है। और ये चारों तरफ जो पर्वतमाला है, हिम शिखर है, इन सब का जो वातावरण है, आप देखें ना कि यहाँ कोई और आवाज सुनाई नहीं देती, केवल पक्षियों की या हवा की तरंग आती है। इतने तरह के फल फूल हैं, ये पूरा दृश्य ही अपने आपे में आकर्षित करता है। यहाँ आकर कोई भी आदमी बैठ जाएगा, उसको थोड़ी देर के बाद में अपने आप आंख बंद हो जाएगी, जाप करने का मन मैं यही करेगा, कहने ध्यान जा रहा करने- था, मैं ये कहने जा रहा था कि यहाँ आकर बोलने का मन नहीं करता है, सुनने का मन करता है और सुन करके गुनने का मन करता है। यानी यात्रा जो बाह्यमुखी है वो अंतर्मुखी हो जाती है, स्वतः होती है। इसीलिए पर्वत खींचते हैं, पर्वत बुलाते हैं, हिमालय पुकारता है, हिमालय बुलाता है, नदियां पहाड़, यहाँ पार्वती नदी है और इधर जो है ये व्यास नदी है। आगे आप देखेंगे कि दोनों का जहाँ मिलन होता है तो वहाँ दो धाराएं दिखाई देती हैं, लेकिन वहां से ऊपर जैसे इधर की तरफ आप आते हैं तो ये पूरी घाटी, जिस घाटी में हम लोग बैठे हैं, ये है ही भक्ति वाली घाटी। इसलिए सबसे अधिक ऋषि मुनि इस घाटी में आते रहे। जमदग्नि का, पराशर ऋषि का यहाँ जो है तप का स्थान रहा, वशिष्ठ का स्थान यहाँ रहा है, मनु ऋषि जिनके कारण जो है मानव धर्म शास्त्र मिला, जिनके कारण हम मनुष्य कहलाते हैं, मनु से मनुष्य कहलाते हैं, तो उन्होंने हमें इतने अच्छे संदेश वाले ग्रंथ दिए, उनका स्थान ये रहा। पांडव लोग यहाँ आकर के रहे हैं, शिव का तप वाला स्थान ये है। और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो बिजली महादेव वाला स्थान है, बहुत अद्भुत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ रहे हैं, गए हैं। ये पूरी घाटी ऐसी है। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के स्वर्गीय मुझे प्रधानमंत्री, बताया गया यहाँ प्रवास पे रहते हाँ, थे, यहाँ वो प्रवास में साल में रहते एक थे। महीना। वर्ष में 1 महीना यहाँ आकर के बिताते थे। तो ये स्थान ही ऐसा है, अपने आप खींचता है। मन तो मेरा भी कर रहा है कि 1 महीना रहूं, लेकिन अब क्या करूं, जाना है। भगवान फिर से बुलाएंगे। हाँ, श्री कल्कि धाम और का निर्माण चल रहा है तो मुझे वहां भी जाना है। वो काम भी भगवान का काम है, परमात्मा का काम है, होने वाले अवतार के धाम का काम है। लेकिन मैं यहाँ पहाड़ों की कृतज्ञता, पहाड़ों के प्रति आभार व्यक्त तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी स्थिति, मेरी हैसियत इतनी नहीं है। लेकिन मैं आपके प्रति कृतज्ञता और आभार जरूर व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे बुलाया, और ये सौभाग्य मेरे लिए, आपका बहुत बहुत ये मुझे अभिनंदन सौभाग्य है। प्रदान किया। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं आपके सानिध्य में, आपके साथ यहाँ इतना समय बिताया और जीवन एकदम रूपांतरित हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सारे लोगों को एक बार इस देवभूमि का दर्शन भी करना चाहिए, आना चाहिए, यथासंभव आना चाहिए। जिसने ये स्थान नहीं देखा है और इसमें कुछ दिन नहीं बिताए हैं, मुझे लगता है जीवन में बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट होगा, एक बहुत बड़ी चूक होगी। इस स्थान को देखिए, इसमें रमण कीजिएगा, इसमें विचरण कीजिएगा, इसमें चिंतन कीजिएगा, इसमें साधना कीजिएगा। हाँ, जैसे भी हैं आप आपके मन में जो भी भाव हैं आप शेयर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरे मन में जो विचार थे मैंने आपसे भी शेयर किए, और आपसे तो शेयर भाषा के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से किए। मैंने इन विचारों को पहाड़ों से भी शेयर किया, प्रकृति से शेयर किया, और मुझे महाराज श्री प्रकृति ने उत्तर दिया। हाँ हाँ हाँ। तो चलिए, बहुत अभिनंदन और बहुत आनंद आया। और फिर से आने के लिए आप पधारें। और ये देवभूमि, ये हिमालय, ये व्यास नदी का तट, और इस साधना स्थली में, साधना भूमि में आप बैठे हुए, साधना धाम इसको कहते हैं। इससे ऊपर वाले में स्थान में भी आप गए थे, जिसको ऋषि वैली, ऋषि भूमि कहते हैं। ऊपर जहाँ आप ठहरे हुए हैं आनंद वर्धन में। तो पूरे सभी की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार, और बहुत आनंद आया। कोटि कोटि आभार और प्रणाम। फिर मिलेंगे निश्चित रूप से।